हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 11 के बायोलॉजी में उत्सर्जन में पीछे कई पार्ट बन चुके हैं। तो उसी में आगे अगला पार्ट है 5। तो इसमें आप आज जानेंगे उत्सर्जी अंग के बारे में। अंग्रेजी में इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो उत्सर्जन का काम करते हैं, यानी शरीर के अंदर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो जो वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालता है उन्हीं को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। तो शरीर के अंदर जितने भी बेकार के खराब पदार्थ हैं जो शरीर के लिए जरूरी नहीं है, उनको शरीर से बाहर निकालने का काम जो करता है अंग, उसी को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। तो मेन जो अंग है इंसानों में, यानी कशेरुकी में, कशेरुकी मतलब जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो इंसानों में जो मेन अंग होता है जो उत्सर्जन का काम करता है उसका नाम है किडनी। तो इसको वृक्क भी कहा जाता है, इसी को गुर्दा भी कहा जाता है। तो ये मेन अंग है जो हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। वहीं पर अब ये जो पदार्थ बनाएगा, तो कौन से पदार्थ, तो ये कई बनाएगा जो उत्सर्जी कर रहे हैं, इसको बाहर निकालने हैं, लेकिन मेन कौन पदार्थ है जिसको कहा जाएगा कि ये किडनी निकालेगा, यानी जो मेन उत्सर्जी पदार्थ है वो होता है टॉयलेट, यानी पेशाब होता है। तो उसी को ये किडनी में निकालती है। तो अभी हम जानते हैं सहायक उत्सर्जी अंग के बारे में। देखिए, तो ये तो मेन हो गया अंग, लेकिन अब सहायक अंग। तो अभी हम मेन के बारे में नहीं जानेंगे, किडनी तो इस चैप्टर का मेन है ही बताने के लिए टॉपिक। तो सहायक अंग यानी ऐसे अंग जो खराब व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो उन अंगों के बारे में पहले हम जानेंगे, उसके बारे में बाद बात करेंगे। तो कौन कौन से हैं अंग? तो फेफड़ा है, लीवर है, त्वचा है और आंत है। तो इनको सहायक उत्सर्जी अंग कहा जाता है, यानी ये मेन अंग नहीं है, ये मदद करते हैं शरीर के अंदर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में। और इनका जो काम होता है वो कोई खास काम होता है। ये जो सहायक अंग जिनके लिए बोला जा रहा है, फेफड़े, लीवर, त्वचा, आंतों के लिए, तो इनका अपना एक खास काम होता है। तो फेफड़ों का संबंध सांस लेने से है, लीवर का खाना पचाने से है, त्वचा का अलग काम है, प्रोडक्शन कर रहा, आंतों का अलग काम है, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसमें जो है मल को बाहर निकालने का काम है। छोटी आंत में डाइजेशन होता है, बड़ी आंत में मल बाहर निकाला जाता है। तो इनके अपने अपने अलग काम है, लेकिन ये थोड़ा कुछ मदद भी करते हैं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि लेकिन उत्सर्जन भी इनका काम है, तो जो भी हमने बताया। तो अब इसमें हम नंबर 1 में बात करते हैं फेफड़े में। तो इस वीडियो में आज आप सिर्फ जानेंगे अभी सहायक अंग में सिर्फ फेफड़े के बारे में। तो देखिए, फेफड़ा क्या करता है, 18 लीटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक दिन में निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो गैस के रूप में मिलती है, इसलिए मल से बाहर नहीं निकलती, ना ही यूरिन से यानी पेशाब से बाहर निकलती है, इससे नहीं निकलती। तो ये गैस के रूप में पाए जाने के कारण सिर्फ जो है सांस के जरिए ही बाहर निकलती है। तो एक दिन में फेफड़े जो है 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, और उसको निकालना जरूरी है शरीर से। वहीं पर पानी का जो लॉस है वो कम होता है नमी में, मतलब फेफड़ों के जरिए जो पानी है बाहर निकल रहा है वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में। तो अगर वातावरण में नमी है तो उस समय जो पानी होगा वो कम निकलेगा सांसों के जरिए। वहीं पर जो पानी है ये ज्यादा निकलेगा कब? ठंडी के दिनों में। तो ठंडी के दिनों में आप जब कुछ तेजी से प्रेशर निकालते हैं तो एक भाप सा दिखाई आपको देता है। कहीं पर जो सूखी कंडीशन है, कहीं पर सूखा है, तो वहां पर भी पानी जो है शरीर से बाहर निकलेगा फेफड़ों के माध्यम से। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो गैस फॉर्म में और पाई जाती हैं, जैसे एल्कोहल है या पित्तवर्धक वगैरह होते हैं, ये भी हमारी सांसों के जरिए, फेफड़ों के जरिए बाहर निकलने का काम करते हैं। श्वसन जो पैटर्न है, श्वसन पैटर्न का मतलब है कुछ लोग सिर्फ नाक से सांस ले रहे होते हैं, कुछ लोग मुंह से खोल करके सांस ले रहे होते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, कुछ धीमे सांस लेते हैं, या कुछ लोग नाक और मुंह सभी से सांस ले रहे हैं। तो इस पैटर्न पे डिपेंड करता है कि पानी का शरीर से निकलना कितना होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। अब जो लोग माउथ को ओपन करके नाक से दोनों से भी सांस लेने आने जाने का काम कर रहे हैं तो उससे गैस निकले तो ज्यादा उनका पानी निकलेगा भाप के रूप में। वहीं पर जो सिर्फ नाक से ही सांस ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उनका कम निकलेगा। इसी तरह से आगे जाते हैं कि जो वाष्पशील पदार्थ है वो भी निकलते हैं, मतलब फेफड़ों से जो भाप निकलती है, हवा निकलती है, तो उसमें कुछ वाष्पशील पदार्थ भी निकलते हैं, ऐसे पदार्थ जो वाष्पित हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पानी को उबाला तो भाप निकल रही वाष्प के रूप में,
तो वाष्पित हो सकते हैं, वो भी निकलते हैं कुछ पदार्थ। जैसे कौन-कौन से पदार्थ हैं? तो प्याज है, लहसुन है जो आपने खाया है, जो आपकी बॉडी में है, तो उसके भी ट्रेसेस बहुत छोटे मात्रा में, बहुत कम मात्रा में जो है वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और थोड़ा एक्स्ट्रा जान लेते हैं फेफड़ों के बारे में। तो जो फेफड़ा होता है, ये तैर सकता है। शरीर के अंदर इकलौता यही एक ऐसा अंग है कि अगर इसको पानी में निकाल करके अलग से डाला जाए तो ये तैरता है, बाकी सभी जो होते हैं वो डूब जाते हैं। और जो एक फेफड़े जो होते हैं वो दो होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट साइड होता है। तो जो लेफ्ट वाला होता है वो छोटा होता है थोड़ा। इसके अलावा 70% जो उत्सर्जन होना है वो फेफड़ों के जरिए ही होता है, बाहर निकल जाती हैं खराब चीजें, गैस वगैरह। और खास बात है कि फेफड़े जो होते हैं वो कभी भी कीटाणु मुक्त नहीं होते हैं, वहां पर हमेशा कुछ न कुछ कीटाणु बने रहते हैं, आप जितने ही स्वस्थ क्यों ना हो भले ही। और लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि इसमें कुछ ग्रो करने की भी क्षमता पाई गई है कि अगर कहीं पर कुछ इन्फेक्शन वगैरह कुछ वहीं पे कटना फटना हो रहा है अगर इंटरनल बॉडी के अंदर फेफड़ों में, तो वो ग्रो कर सकता है अपने आप को। ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि आप कितनी भी ताकत के साथ में सांस को बाहर निकालें, लेकिन 1 लीटर जो एयर है वो आपके जो फेफड़ों में है वो हमेशा बनी रहेगी। तो आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में लीवर, त्वचा और आंतों के बारे में जो सहायक अंग का काम करते हैं।